हमने कल बड़ी मुसीबतें सही हैं कि कई पोलिंग स्टेशंस के अंदर हमारे पोलिंग एजेंट्स को बैठाने की इजाज़त नहीं थी। कल का इलेक्शन हम जानदाराना तरीके से यहाँ से जीते हैं। 16,000 की वाजिया लीड है फार्म 45 के मुताबिक। रिटर्निंग ऑफिसर कल रात से लेकर अब तक हमें सिर्फ ये कह रहा है कि मेरे बीवी बच्चों की जान को खतरा है। यहाँ पर ये जो पुलिस है, ज़रा अपने कैमरामैन को दिखाइए, डंडे लेकर हमारे सामने खड़े हो गए हैं कि असल में अवाम के वोटों से हमने जीतने हैं या किसी के इख्तियार से हमने जीतना है। काली वर्दी में मलबूस वकीलों ने आकर यहाँ पर दंगा कुश्ती की। क्लाशनकोफ है मेरे दिखा देना, ये क्लाशनकोफ देख लें। मेरे साथ मौजूद है सीनियर एडवोकेट हैं मियां अब्दुल मतीन साहब। कैसे हैं आप? ठीक हैं भाईजान। क्या हुआ, क्या बना? कल तक तो बहुत ठीक थे हमने कल बड़ी मुसीबतें सही हैं कि कई पोलिंग स्टेशंस के अंदर हमारे पोलिंग एजेंट्स को बैठाने की इजाज़त नहीं थी। छोटे छोटे ऑब्जेक्शन लगाकर उनको निकाला गया। हालांकि हर पोलिंग स्टेशन में 3 पोलिंग एजेंट्स बैठाने की हमारी कानूनी हक है। कल का इलेक्शन हम जानदाराना तरीके से यहाँ से जीते हैं। 16,000 की वाजिया लीड है फार्म 45 के मुताबिक। कितने सर जी पोलिंग स्टेशन? 329 पोलिंग स्टेशन से के फार्म 45 के मुताबिक 16,000 के टोटल वोट के डिफरेंस के साथ हम जीते हैं। रिटर्निंग ऑफिसर कल रात से लेकर अब तक हमें सिर्फ ये कह रहा है कि मेरे बीवी बच्चों की जान को खतरा है। अब वो हमें आकर बताएं कि कैसे खतरा है। आपको बताया सर मैं इस सूरत हाल में अब परेशान हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि उनको खतरा है तो हम सारे वकला यहाँ पर आ गए हैं उनको खतरों से बचाने के लिए, क्योंकि हम तो खतरों के खिलाड़ी हैं ही। और इंशाल्लाह यहाँ पर ये जो पुलिस है, ज़रा अपने कैमरामैन को दिखाइए, डंडे लेकर हमारे सामने खड़े हो गए हैं। डंडे लेकर खड़े हो गए हैं। कोई आंसर नहीं। अभी गुलाम नबी साहब से मेरी बात हुई है। गुलाम बारी साहब कहते हैं कि मेरे इख्तियार में कुछ नहीं है। मैंने इनको कहा मुझे ये बता दीजिए कि किसके इख्तियार में है, ताकि हमें पता लगे कि असल में अवाम के वोटों से हमने जीतने हैं या किसी के इख्तियार से हमने जीतना है। ये हमें आज बताया जाए। जुम्मे का दिन है। मैंने सब दोस्तों से गुजारिश की है कि मसाजिद में जुम्मा पढ़ने की बजाय आज हम इस मुक़द्दस जगह को अपनी मस्जिद बनाकर यहीं पर हम इंशाल्लाह जुम्मे की नमाज़ भी अदा करेंगे। और इंशाल्लाह अज़ीज़ अल्लाह पाक के हुक्म से हम अपने वोट्स का हक़ यहाँ से लेकर जाएंगे। सिर्फ वोट देना नहीं, वोट की हिफाजत करना भी हमारा हक़ है। सर क्या कहेंगे कि आ चुका है अली एजाज भुट्टर साहब, अल्हम्दुलिल्लाह शादरा की आवाज़ अली एजाज, और अल्हम्दुलिल्लाह 16,000 की लीड से शादरा के वकला और गयूर अवाम ने अली एजाज भुट्टर को इज़्ज़त दी है, इमरान खान के विजन को इज़्ज़त दी है। बाकी मियाँ साहब, मैंने सारे दोस्तों को कहे ना तो हमने नारेबाजी करनी है, ना हमने जंगले को हाथ तक लगाना है। पूरी लाइव कवरेज चलाएं सारे दोस्त। ये बाद में उसके बाद यहाँ पर थाने में एक एप्लीकेशन आनी है जी, मियाँ अब्दुल मतीन समेत 10 नामुलीम काली वर्दी में मलबूस वकीलों ने आकर यहाँ पर दंगा कुश्ती की। मियां मतीन के हाथ में क्लाशनकोफ, ये क्लाशनकोफ है मेरे हाथ। दिखा देना, ये क्लाशनकोफ देख लें। इनके पार्टनर के हाथ भी दिखा देना। और ये पता नहीं हाथ से बना बिल्कुल बन जाएगी। और ये पता नहीं कहाँ से गोलियां निकल जानी हैं। हमारी क्लाशनकोफ हमारी आवाज़ है, हमारी अल्फाज हैं। मियां साहब, आपके खिलाफ अक्सर पुलिस खड़ी रहती हैं, कभी कहाँ से उठ जाती हैं। FIR भी आप पर हुई, दहशतगर्दी का मुकदमा हुआ, वो लड़ा आपने। तो ये आवाज़ कब तक बनेंगे आप, मुझे बताते हैं। बदकिस्मती ये है कि दहशतगर्दी रोकने वालों के ऊपर दहशतगर्दी का पर्चा हो जाता है। असल दहशतगर्द कौन है ये पूरी कौम ने देख लिया है। कब तक लड़ेंगे? जब तक इंशाल्लाह हमारी ज़िंदगी है हम लड़ेंगे। हमारा आप बड़े दोस्त जो मुझे जानते हैं वो ये बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि मैंने कभी कोई पॉलिटिकल बात नहीं की, कभी कोई रिलीजियस बात नहीं की। मसला हमारे उस 5 साल दौर का है, उस हक का है बतौर एक कॉमन सिटीज़न कि अगर हमने वोट डाला है तो हमारे वोट को इज़्ज़त दी जाए। शादरा की अवाम ने अली एजाज भुट्टर को वोट डाला है और सिर्फ इस बात पर वोट डाला है कि वो इमरान खान का नामजद किया हुआ उम्मीदवार है। हमने अपने उस वोट को इज़्ज़त देनी है, बस सर, वोट को इज़्ज़त देनी है सर। बहुत शुक्रिया मतीन साहब मेरे साथ मौजूद थे, सीनियर एडवोकेट है और सोशल मीडिया पर ये स्टार है, नज़र आते रहते हैं। तो यहाँ के क्या हालात है शादरा के, मतीन साहब ने सारी बात बताई आपको। तो मज़ीद मेरे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।